आप सोचते हैं कि भूत सिर्फ रात में दिखते हैं तो आप गलत हैं। आज तक मैंने 15 से 16 जितनी भी कहानियाँ सुनाई है सिर्फ वो रात में दिखने वाले भूतों की सुनाई है। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे भूत की है जो दिन में भी आतंक फैलाता था। भूत दिन में भी सामने आ सकते हैं भाई, और जब दिन की रोशनी में कोई अदृश्य ताकत आपके सामने आती है तो उस डर का कोई तोड़ नहीं होता। ये कहानी है आरव की जो एक 26 साल का लड़का है, दिल्ली का रहने वाला है। जॉब के चक्कर में उसे अक्सर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ता था। एक बार उसका सामना हरियाणा के एक छोटे से गांव भैरूपुर तक ले गया। भैरूपुर गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहाँ के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थी। कहते हैं कि गांव के बारे में वहाँ पे एक पुराना स्कूल है। दिन के उजाले में भी अजीब अजीब आवाज़ें आती। बच्चे वहाँ खेलने जाते तक नहीं, और बड़े भी उस जगह का नाम नहीं सुनते। आरव को इन बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं था। उसने सोचा गांव वाले अंधविश्वास पालते हैं, लेकिन असलियत में कुछ नहीं होता। सुबह सुबह आरव गांव पहुंचा। गांव वाले लोग उसे घूरने लगे। कोई मुस्कुराता तो कोई सिर हिलाकर मना कर देता, जैसे कह रहा हो यहाँ मत आना यार। गांव के सरपंच ने उसे अपने घर बुलाया। धीरे से कहा, बेटा तू यहाँ आया तो है, लेकिन ध्यान रखना शाम के समय पुराने स्कूल की तरफ मत जाना। वहाँ दिन में भी कुछ ऐसा है जो इंसानों को चैन से नहीं जीने देता। आरव हंस पड़ा। अरे बाबा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, मैं साइंस का पढ़ा हुआ इंसान हूँ। सरपंच ने कहा, बेटा साइंस वगैरह ये सब धर ही रह जाएंगे। और इसके अलावा कुछ नहीं बोला उसने। बस उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। दोपहर को आरव अपने काम के लिए सिलसिले में उस स्कूल के पास से गुजरा। स्कूल अब खंडर बन चुका था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और अंदर आती ठंडी हवा जैसे उसके पैरों को रोक रही हो। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसे अचानक बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यहाँ तो कोई पढ़ता तक नहीं, और आवाज़ें कैसी आ रही है? वो अंदर गया, लेकिन स्कूल बिल्कुल सुनसान था। एकदम खामोशी, लेकिन हवा में जैसे किसी की सांसें मिल रही हो। दीवार पर उसे एक लाइन खून जैसे लाल रंग में लिखी दिखी, विक्रम अभी भी यहीं है। अचानक उसे लगा कि जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन गेट की तरफ जाते जाते उसके सामने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता हुआ दिखा। सफ़ेद चौक अपने आप चल रही थी और बोर्ड पर लिखा था, क्यों आया था तू इधर? दिन हो या रात, विक्रम से कोई नहीं बच सकता। आरव के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसके पसीने छूट गए। वो तोड़कर बाहर आया और सीधे सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। वो जो तूने नाम देखा विक्रम, वो इसी गांव का सबसे डरावनी कहानी है। 20 साल पहले स्कूल का मास्टर विक्रम वहीं मरा था, और तब से उसकी आत्मा दिन में घूमती है। आरव ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन अंदर से उसका दिमाग खिल चुका था, क्योंकि कहानी यही ख़त्म नहीं होती। क्योंकि अगली सुबह जो कुछ आरव ने देखा, उसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने अगली सुबह क्या देखा, अपन कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, ख्याल रखिएगा। मैं आपका दोस्त अंकित जांगड़, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से।